हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? कहा है ना कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, और दूसरा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो क्या होगा? बढ़ा दिया जाएगा तो त्रिज्या वो बढ़ जाएगी। आइए देखते हैं हम सबसे पहले कि उसका वर्गाकार आकार कैसा है, जिसमें घोड़े को क्या करना है? यहां ध्यान दो, बाद में अपना काम करना। आप ध्यान देना, ये चीज है कि यहां पे घोड़ा बंधा हुआ है किसी कोने में। यहीं पे मान के चलो कि ये खूंटा यहीं पे लगा हुआ है। क्या लगा है बच्चों? खूंटा। अब इस खूंटे में लगे घोड़े को कितने मीटर की रस्सी से बांधा जा रहा है? 5 मीटर रस्सी से बांधा जा रहा है। कितना मीटर? 5 मीटर रस्सी से बांधा जा रहा है। तो देखोगे जो घोड़ा होगा इससे आगे तो जा नहीं पाएगा। घास कहां से कहां तक चरेगा? यहां से लेके यहीं तक चरेगा। तो जब यहां से लेके यहीं तक घूम के चरेगा तो यह एक त्रिज्यखंड बना है। अब आप सोच रहे हैं सर कैसे त्रिज्यखंड? वो तो वृत्त में बनता है। तो देखो इसको घुमा के, दिखाई दे दिया? अब ये समझो कि वृत्त का चौथाई भाग चर पा रहा है। कौन सा भाग? चौथाई भाग। तो जब ये चौथाई भाग चरेगा तो हम लोग के लिए आसान हो गया कि वृत्त के चतुर्थांश के इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि घोड़े का जो खूंटा बंधा हुआ है किसी कोने में है। कहां पे है? कोने में। तो यहां से लेके यहां तक जो रस्सी होगी वो त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अभी मैं बताया ना कि यह एक वृत्त का भी निर्माण करेगा। तो यह एक कौन सा हिस्सा हो गया? चतुर्थांश का हिस्सा। तो वृत्त का चतुर्थांश हम लोग को पता है कि क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? 8। और 8 का जब हम हल करते हैं तो चूंकि यहां ये पता चल गया कि जो रस्सी है वही हमारी क्या है? त्रिज्या है। तो आर का मान कितना? 5 cm। अब सबसे जरूरी चीज क्या है? मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में ही लिख लेते हैं। उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ही निकाल लो, जिससे हमें क्लियर पता चल जाए। तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल सबको बताया गया है 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहां देखना 1/4 हो गया। पाई का मान कितना रख लिया जाए? 3.14। गुणे आर का मान कितना? 5 × 5। अब क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 से 5 में तो 25। अब 25 से इसमें गुणा करते हैं तो 25 चौके 100 का 0 हाथ में लग गया 10। 25 से क्या में 25 और 10 दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 35 का 5 हाथ में लग गया 3। अब फिर 25 से 75 और 75 में ये 3 को जोड़ दो तो ये कितना हो गया? 78। दशमलव कितने अंक के बाद? 2 अंक के बाद। अब बट्टे कितना? 4। भाग दे लेते हैं। 4 क्या में 4 हो गया तो 3 इसमें गया तो ये कितना हो गया? 38। तो 4 8 32, 4 9 36। तो जब 38 से 36 निकला तो कितना बचा? 2। और 2 इसमें आया तो कितना हो गया? 25। तो कितने? 4 छक्के 24 और फिर 4 दूना 8 और फिर 4 पच्चे 20। इतना वर्ग सेंटीमीटर देखना जरा दिया है 19.625। बताओ ये कौन से जगह का निकला है? जहां पे घोड़ा घास चरेगा उसका क्षेत्रफल। इसको हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, त्रिज्यखंड से भी। ओए त्रिज्यखंड से भी निकाला जा सकता है, जरा उसको भी सुन लो तभी नोट करना। या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। कितने लोग को पता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। तो आपके मन में एक चीज उत्पन्न हो रहा होगा कि सर
त्रिज्यखंड का सूत्र तब लगेगा जब थीटा मालूम हो। तो आपको मालूम है, देखो यहाँ पे ये एक वर्गाकार है तो इसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हमें ये भी पता चल गया कि थीटा कितना डिग्री, 90 डिग्री। तब क्या इसमें मान को भरते हैं, कितना आएगा, पाई का मान 3.14 भरे हो, अगुणे आर के जगह पे 5 गुणे 5, अगुणे थीटा के जगह पे कितना 90 अब बट्टे 300। देखना जब कटा रहे हैं तो 1 0 से 1 0, 9 चौके, बस जब ये नीचे 4 आया तो देखोगे एक ही जैसे आ गया। देखो यही वाला चीज है, 5 गुणे 5 3.14 आ गया। मतलब इससे भी कितना आएगा, 19.625 वर्ग सेंटीमीटर। इससे आपको एक चीज जरूर पता होना चाहिए कि सर जब ये कार्नर का निकलेगा तो ये त्रिज्यखंड का भाग कहें और चाहे वृत्त का चतुर्थांश कहें, दोनों एक ही चीज होता है और दोनों में से कोई भी सूत्र हम लगा सकते हैं। वर्ग मीटर ही आप लिखिएगा, ठीक है, नोट करो।